कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। कई बार उपयोगिता वस्तु के महत्व को बढ़ाती, तो कई बार महत्व के कारण उसकी उपयोगिता न्याय पाती। जिस आज़ादी को लेकर के अगले सप्ताह तक आप लोगों के लिए घर घर तिरंगा की बात आई, लेकिन तिरंगा फहराने लायक कितने लोगों के अंतरंग उस जुनून के माध्यम से तरंगायित हुए थे, जिसको शायद भारतीयों ने खुद को भी कुर्बान करके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ उनके अरमान रोशनियों से भर पाएं, इसके लिए तैयार किया। कल बात चली कि कैसे कैसे हमारे लिए गुलामी को तैयार करने का उन्होंने उपक्रम रचा। पहले भाषा, फिर शिक्षा, फिर गुरुकुलों को ध्वस्त करना, फिर नए नए कानून निर्मित करना, फिर उसके पश्चात भूषा को बर्बाद करना, और फिर अगली तैयारी थी भोजन को बर्बाद करना। इस भोजन को बर्बाद करने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय रचे, कल कुछ चर्चाएं सामने आईं। आप ये भी समझ पाए कि ब्रेकफास्ट का असली मीनिंग क्या है, तो डिनर का असली मीनिंग क्या है। ये बात अलग है कि डिनर और ब्रेकफास्ट के अर्थ अभी तक जो आपके दिमाग में थे, और बिना पुरानी डिक्शनरियों को पढ़े हुए आपके अध्यापक इनका मीनिंग आपको बताए। महाराज जी, पुरानी मतलब, हाँ, कुछ अभी नई नई छपी हुई जो डिक्शनरीज हैं उसमें भले ही डिनर का मीनिंग वो लिख दिया गया हो जो आप जानते हैं, लेकिन डिनर का असली मीनिंग आज से 25-30 साल पुरानी डिक्शनरी में यदि आप देखेंगे, और बल्कि आज की डिक्शनरी में भी यदि वही रूपांतरण हुआ है, तो आप पाएंगे द मेन मील ऑफ द डे आइदर आफ्टरनून और इवनिंग इज कॉल्ड डिनर, कि दिन का मुख्य भोजन या तो वो दोपहर में किया जाए अथवा शाम को किया जाए, उसी का नाम डिनर होता है। ये आप चाहे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ढूंढ लेना, चाहे भार्गव की डिक्शनरी में ढूंढ लेना, अथवा साहिनी की डिक्शनरी में ढूंढ लेना, अथवा मोबाइल की, यदि वो आज की डिक्शनरी से प्रभावित नहीं हुई है तो इन सब में यही मीनिंग मिलेगा। लेकिन हम अभी तक क्या मानते थे कि रात के कैंडल लाइट में या मध्यम रोशनी में होने वाले भोजन का नाम डिनर है। और जब डिनर का मतलब ये हो तो ब्रेकफास्ट का मीनिंग तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट शब्द अपने आप में बोलता है ब्रेक दी फास्ट। जो रात में उपवास हुआ है उसको ब्रेक करने का नाम ब्रेकफास्ट है। अब ये दो चीज़ें तो समझ में आ गई। अब जैसे ही ब्रेकफास्ट की मीनिंग को तोड़ा मोड़ा हो गया और डिनर के मीनिंग को हमसे गायब कर दिया गया, हमने सुबह हैवी ब्रेकफास्ट एक नया शब्द ले आए। ये हैवी ब्रेकफास्ट क्यों आया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। और शाम को एक चीज़ और आ गई, स्नैक्स। स्नैक्स समझते हैं? आपके बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं सबसे पहले स्नैक्स करते हैं, और स्नैक्स लाने का ही मतलब है कि आप फिर शाम को भोजन ना कर पाएँ। स्कूल के टाइमिंग भी ऐसे कर दिए गए हैं जिसमें ना आप सुबह सही समय भोजन कर पाएँ, ना शाम को सही समय भोजन कर पाएँ, और जब दोनों समय नहीं किया है तो पक्का है आपके बच्चे रात को भोजन अवश्य कर पाएँ। ये पूरी सोची समझी उनकी चाल है। और ऐसी चाल चलने वाले विद्यालयों में, जो शायद विद्यालय स्वयं नहीं समझते कि वो चाल ये क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ऊपर से ये पूरा पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, और आपके बच्चे उन्हीं विद्यालयों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, और आप उनकी चालों से अपने आप को बंधने में मजबूर हैं। क्या नहीं होता? सुबह 9 बजे से स्कूल होते हैं, दोपहर के 3 बजे तक स्कूल चलते हैं। पहले सुबह 7 बजे होते थे,
अधिक से अधिक 11 बजे छूट जाते थे। जो सही समय होता था भोजन करने का, उस समय वो बच्चे भोजन करते थे और शाम को भी करते थे। अथवा दोपहर में 11 बजे से लगता था और शाम को 4 बजे तक लगता था। क्या आप लोग ऐसे विद्यालयों में नहीं पढ़े हैं? और पढ़े हैं, इसी कारण से आज तक तुम उस पढ़ाई का मूल्य समझ पाए हो। ये हल्ला क्यों हो रहा है? शांति से जल्दी बैठो, संचालक लोग भी शांति से। तो अब जब आपके बच्चे इस प्रकार की टाइमिंग में अपने आप को पढ़ने के लिए मजबूर पाए गए, क्योंकि आपने ऐसे ही विद्यालय में पढ़ने के लिए अपने आप को मंजूर किया है। अब एक दिन हमने फिर भी संकेत किया था कि उनकी ये साजिश कि आपके बच्चों की परीक्षाएं उन्हीं दिनों में कंडक्ट कराएंगे जिन दिनों में आपके पर्यूषण पर्व होंगे अथवा आपके त्यौहार होंगे। टेस्ट हो, चाहे एनुअल एग्जाम हो, चाहे वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, क्वार्टरली एग्जाम हो। जहाँ तक हमने ये वाली बात आज से 15 दिन पहले कह दी है, पंचायत कमेटी या ट्रस्ट कमेटी ने इस बारे में कितनी अपनी कोशिशें की हैं, कितनी कोशिशें की हैं। और यदि कोशिशें की हैं तो क्या आपने फीडबैक लिया है? हमें अभी एक किसी विद्यालय का नाम आप ही के मुंगावली का पता लगा है जो 4-5 तारीख से या 7-8 तारीख से अपने एग्ज़ाम कराने के लिए तैयार हो रहा है। उनको आज ही जा कर के आप कड़ी हिदायत दे करके आएँ, नहीं है तो उस विद्यालय का नाम इस मंच से हम लेंगे और आपके लिए फिर इस चीज़ के लिए हम तैयार करेंगे कि ऐसे विद्यालयों में जहाँ पर पर्यूषण पर्व के समय परीक्षाएं होनी हैं, तत्काल प्रभाव से अपने बच्चों को वहाँ से निकालो। ये मत समझना कि तुम्हारे बच्चों की 1 साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। हम इससे भी अच्छा विद्यालय उनके लिए तैयार कराएंगे इसी वर्ष। आज ही जाकर के पंचायत कमेटी के अध्यक्ष यदि यहाँ बैठे हैं और पंचायत कमेटी यदि यहाँ बैठे हैं क्या, और नहीं बैठे हैं तो आज ही जाकर के नाम बोल दें क्या, उसको पीछे कॉन्वेंट लगता है लेकिन ना माँ है ना पिता है, उस स्कूल को जाके बोल दो कि आपको लास्ट वार्निंग दी है। यदि आपने अपने परीक्षा का शेड्यूल तत्काल प्रभाव से नहीं बदला तो पूरे जैन बच्चे आपके स्कूल का बायकॉट करेंगे। आप घबराना नहीं, आपके बच्चों की इसी वर्ष हम अच्छी व्यवस्था कराएंगे। करने तैयार हो? या तो वो सुधर जाए या फिर आपको सुधरना पड़ेगा। आज ही जाकर के इस चीज़ की तैयारी हो जाए, ट्रस्ट कमेटी भी जाए और पंचायत कमेटी भी जाए उस स्कूल के प्रबंधकों के सामने, और हमें लगता है कि वो आपकी बात मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो फिर हम मनवाएंगे। तो ऐसे ही समयों पर उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कर ली है। अध्यक्ष जी सुन लिए बात आपने? हाँ, तो आज ही करना है आपके लिए। सभी विद्यालयों के पास अपनी, और जिन जिन विद्यालयों में आपके बच्चे पढ़ते हैं सभी के पास एक बार फिर से फीडबैक लेने जाओ कि आपने क्या तैयारी की है। एप्लीकेशन से नहीं, हमारे पास खबर आ चुकी है आपली एप्लीकेशन पहुंचने के पश्चात भी उनके इसी 7-8 तारीख से उनके एग्जाम चालू होने वाले हैं। माँ कॉन्वेंट स्कूल नाम भी आ गया, बोल भी दिया हमने। आप उनको बोल दो सारे जैन बच्चे बायकॉट करेंगे। हाँ, अब ये तो हो गई एग्जाम की बात। टाइमिंग भी ऐसे ही रखा जाता है, जिस टाइमिंग में आपके बच्चे यदि वहाँ पढ़ेंगे तो रात्रि भोजन से बच ही नहीं सकते। और जब 3 बजे 3:30 बजे बच्चे स्कूल से वापस आएंगे तो पक्का है भूख लगी होती भोजन करेंगे, और 3-4 बजे यदि कर लिया है तो फिर आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो शाम को 6 बजे फिर से कर लें, और नहीं करेंगे तो इतनी उनके पास कुव्वत नहीं है कि रात भर भूखा रह लें। फिर आप ही अपने सगे हाथों से उनके लिए रात्रि भोजन कराएंगे, और रात्रि भोजन कराने का मतलब क्या है हम आगे बताएंगे। अभी तो सुन लीजिए, सुनते जाइए। अब स्नैक्स जो एक शब्द आया, स्नैक समझते हो आप? समझते हो स्नैक क्या होता है? बरसात में बहुत निकलते हैं। ये बरसात में निकलने वाले स्नैक आपके घर में रोज निकलते हैं। बताओ कि आपने बच्चों के स्नैक्स नहीं कराते आप? 3 बजे आएंगे, स्नैक्स उनका टाइम ही है। मतलब जो जैसे कुंडली मार करके वो स्नैक्स बैठा रहता है, ऐसे ही आपके बच्चों के पेट में जब वो उस समय भोजन जाएगा तो वो भी कुंडली मार करके बैठा रहेगा, इसलिए उसका नाम स्नैक्स रखा है। क्योंकि भोजन के जो टाइमिंग है आयुर्वेद के हिसाब से और
भोजन शास्त्र के हिसाब से आप पहले सुन लीजिए, ये साइंस ऑफ ईटिंग में बताया गया है। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, कई बार इस विषय पे बोला है, आपने रिकॉर्ड करके उसको डाल दिया है, डाला भले ही हो, लेकिन उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसका संक्षिप्त रूप बता रहे हैं। सूर्योदय के बाद से लेकर 4 घंटे तक का समय सभी के लिए सुनने लायक है, सिर्फ बच्चों नहीं, बच्चों के माता पिता को भी। सूर्योदय के बाद से लेकर 4 घंटे तक का समय और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले से सूर्यास्त तक का समय, ये 2 ही समय होते हैं जब आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जठराग्नि इन द सेंस जिस समय आपके लीवर से एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए कारण होते हैं, और इस समय खाया हुआ ही भोजन है वो जो 7 स्टेप पार करना होता है वो पार कर पाता है। 7 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका भोजन रस बनता, फिर रुधिर यानी कि रक्त बनता, फिर रस रुधिर मांस बनता, फिर उसके बाद मेद यानी कि फैट बनता, फिर अस्थि यानी कि हड्डियां बनता, फिर मज्जा यानी कि मैरो बनता, और फिर उसके बाद अंत में जाकर के शुक्र यानी कि वीर यानी कि एनर्जी बनता। ये हमारा भोजन 7 स्टेप पार करता है। यदि उसको उस समय उतनी जठराग्नि मिलती है तब तो वो 7 स्टेप पार कर पाएगा। कई बार आपने देखा कुछ लोग कितना भी खाएं दुबले पतले रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि पानी भी पिएं तो मोटापा चढ़ता जाता है। ये दोनों ही रोग हैं। क्यों? क्योंकि आपका भोजन 7 स्टेप तक नहीं पहुंच पा रहा है। जिस समय जठराग्नि इतनी रहती कि मांस रस बनता, रुधिर बनता, आगे नहीं बढ़ पाता, कितना भी खाओगे दुबले पतले बने रहोगे। और जिस समय जठराग्नि इतनी रहती कि रस बनता, रुधिर बनता, मांस बनता, मेद बनता और आगे नहीं बढ़ पाता, तो आप पानी भी पिएंगे तो फैट पे जाके रखेगा, मोटापा बढ़ता जाएगा। फिर आप कितना भी सर्जरी कराओ, रोबोटिक सर्जरी कराओ, मोटापा घटाओ, लेकिन आप इस सर्जरी की आवश्यकता है ही नहीं है। यदि आपने मेंटल सर्जरी आपने कर ली है तो बहुत आराम से आप इन रोगों से लड़ सकते हैं और व्यवस्थित हो सकते हैं। अब बताओ, क्या इस समय आपके बच्चों के लिए भोजन करने का मौका मिलता है? और इस टाइमिंग का जो हमने अभी बताई, इस टाइमिंग का सबसे अच्छा पालन करते हैं सारे मुनि महाराज, साधु, व्रती इत्यादि। दिन में एक बार लेते हैं, लेकिन दिन में एक बार लेते हुए भी प्राय सुबह के समय लेते हैं। वो सुबह से लेकर के और सूर्योदय के बाद से लेकर 4 घंटे तक का समय होता है। अपवादों को छोड़ दिया जाए तो तब तो एक बार का खाया हुआ 24 घंटे एनर्जी देता है। अंतराय हो जाए तो 48 घंटे दे लेता है, और हो जाए तो और भी देता रहता है। और आप दिन में कई बार खाने के बावजूद भी अपने आप को कमज़ोर और एनर्जी लेस मील फील करते हैं। क्यों? आपका भोजन 7th स्टेप तक पहुंच ही नहीं पा रहा। जिस 7th स्टेप का नाम एनर्जी है, वहां तक पहुंचाने लायक उस भोजन को उतनी अग्नि मिलनी चाहिए। जैसे मान लो तवा बहुत गर्म है, उसमें आप छोटी सी चीज़ डाल दोगे तो वो जल जाएगी, और तवा में मंदी आंच है, उसमें बड़ी चीज़ रख दोगे मोटी तो वो कच्ची रह जाएगी। जिस समय जठराग्नि प्रदीप्त है उस समय यदि आप प्रॉपर डाइट देते हैं तब तो वो लास्ट तक पहुंचेगा। लेकिन आपने अपना रखा जिस समय जठराग्नि प्रदीप्त हो रही उस समय ब्रेकफास्ट करते, मतलब जठराग्नि बहुत जल रही है उसमें थोड़ा सा डाल दे तो वो जल जाता है। और जिस समय दोपहर में अथवा रात में जठराग्नि मंदी हो गई, मतलब तवा मंदा हो गया, उस समय आप लंच करते हैं अथवा रात्रि भोजन करते हैं, मतलब कम आंच में ज़्यादा चीज़ पकाते हैं तो वो कच्ची रह जाती है। दोनों से ही हम अपने आप को एनर्जी लेने लायक नहीं बना पाते हैं। फिर अलग से एनर्जी ड्रिंक लो, अलग से फिर एनर्जी टैबलेट्स लो, तमाम चीज़ें लेते रहो, वो होगा ही नहीं जो आप चाहते हैं। अब देखो, इस टाइम का सबसे अच्छा पालन करते हैं सारे साधु और दूसरे सारे पशु पक्षी। एक बार सुबह चरने जाते हैं, दोपहर में जुगाली करते हैं, एक बार शाम को चरते हैं, रात को जुगाली करते हैं। उनके लिए किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती और हमेशा एनर्जाइज बने रहते हैं। ये मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं, बल्कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास तो ये विवेक है कि हमें भोजन तो करना है लेकिन कब करना है। और तुम पढ़े हो लेकिन वहीं पढ़े हो, ये भी नहीं मालूम कि भोजन जैसी चीज़ के साथ भी हम न्याय कर पाएँ।
जब भोजन जैसी आपकी पसंदीदा वस्तु के प्रति भी आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो जन जन जैसे आपके गैर पसंद लोगों के साथ आप न्याय कैसे कर पाएंगे? बात समझ में आपको आ रही है? अब देखो, जब ये हुआ ब्रेकफास्ट, अब लोग कहने लग गए हैवी ब्रेकफास्ट। अरे हैवी ब्रेकफास्ट क्यों बोल रहे हो, वो तो भोजन ही हो गया। और जिसने सुबह भोजन कर लिया है उसके लिए अलग से किसी प्रकार से फिर दोपहर में आवश्यकता नहीं लगेगी, फिर उसको शाम को जठराग्नि जब प्रदीप्त होगी फिर एक बार फिर भूख की बाधा हो सकती है। गृहस्थ व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उस समय ले लिया पर्याप्त है, फिर आपको आवश्यकता लगेगी नहीं बार बार खाने की। महाराज कोई को डायबिटीज यदि हो तो डॉक्टर तो यही बोलते हैं थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ, बोलते कि नहीं बोलते? अब हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ओशी ओरो, जापानी हैं। उन्होंने 3 साल पहले रिसर्च करके अपनी रिसर्च को नोबेल प्राइज़ दिलवाया है। और नोबेल प्राइज़ तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी बात होती नहीं। रिसर्च क्या की उन्होंने? रिसर्च की उन्होंने ऑटोफेजी पर। ऑटोफेजी समझते हैं? उपवास जिसको बोलते हैं। मतलब उपवास के माध्यम से आप उन रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं जो राज रोग के रूप में आपके साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप उपवास करते हैं उस समय आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो डिटॉक्सीफाई होने लग जाते हैं। और जैसे ही डिटॉक्सीफाई होते हैं तो ऐसे रोग, चाहे वो डायबिटीज हों, चाहे वो ऐसे रोग जो आपके साथ एक बार जुड़े हैं और आपके मरण तक साथ देते हैं, वो आपसे साथ पहले ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। डायबिटीज के लिए जो बार बार खाओ, कम कम खाओ ऐसा कहा जाता है, वो कहते हैं कि यदि आप उपवास करने लग जाएं तो डायबिटीज बिना खाए भी ठीक ठाक हो सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं। हम लोग जब दीक्षित हुए 2004 में, उस वक्त हम लोग के साथ जो दीक्षित ब्रह्मचारी लोग थे, तो हम लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे उस समय एक ब्रह्मचारी को लगभग 400 से 450 शुगर रहती थी। अब 400 450 आम बात तो है नहीं है। और उन ब्रह्मचारी ने ये वाली बात तब बताई जब वो मुनि बन गए, और शायद बता देते तो शायद उनको मुनि दीक्षा नहीं मिलती। बार बार ब्रह्मचारी अवस्था में चेक करते थे, उसका जो भी उपचार था करते थे, लेकिन गुरुजी को पता ना लग जाए, क्योंकि उनके अंदर दिली तमन्ना थी कि ये शरीर तो जा ही रहा है, कम से कम संयम तो मिल जाए। वो भी गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।